Hello, I'm Dr. Radhika and welcome to my channel. This is a place where we try and talk about everything and anything related to health. हमारे पिछले वीडियो में कमेंट सेक्शन में एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था कि कैन वी ट्रीट हाइपरटेंशन या बीपी कम्प्लीटली फ्रॉम द रूट या हमें रेगुलरली दवाई लेनी ही पड़ेगी लाइफ लॉन्ग। और मुझे ये क्वेश्चन देख के ऐसा लगा कि इट इज़ अ जेन्युइन डाउट और ये बहुत सारे लोगों के मन में होगा, बीपी पेशेंट्स के मन में होगा, उनके रिलेटिव्स के मन में होगा। इसलिए स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर मोहित फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बट अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर बीपी या ब्लड प्रेशर को हम ऐसा प्रेशर समझे जो हमारे जिस प्रेशर से हमारे नसों में खून का प्रवाह होता है, तो जब नॉर्मल प्रेशर से खून का प्रवाह शरीर में हो रहा है तो सहज गति से एक सारे बॉडी के प्रोसेसेस चलते रहते हैं। लेकिन जब बीपी यानी ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होता है उसे बीपी का प्रॉब्लम या हाइपरटेंशन बोलते हैं। ज्यादा होने को हाइपरटेंशन बोलते हैं, कम होने को हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो जब ज्यादा होता है तो जो बीपी का उसके कारण खून का प्रवाह कम ज्यादा प्रेशर से होता है नसों में। तो अगर हम हर नस को एक ऐसे नली की तरह समझे तो अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो उसमें सरल या लैमिनर फ्लो होगा, लेकिन अगर आपका बीपी बढ़ गया है तो ब्लड फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, मतलब अशांत फ्लो हो जाएगा। तो हमारा जो भी ट्रीटमेंट है बीपी का वो हम ये प्रयास करते हैं कि वो टर्बुलेंट फ्लो ना हो, क्योंकि उसके कारण जैसे ही वो खून के नली के वॉल्स को अगर हिट करेगा तो उसके कारण डैमेज होगा, चेंजेस आएंगे। तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग बीपी का मेडिसिन देते हैं। जो सादे सिम्टम्स है जैसे कि हेडेक या सर दर्द हो रहा है या हरारत महसूस हो रही है, चक्कर आ रहा है, जो बीपी बढ़ने का हम लोग संकेत मानते हैं इन जनरल, वो हमारा मेन टारगेट तो होता है उस टाइम के लिए। लेकिन जो हम लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग मेडिसिन जो लेने बोलते हैं वो हम ये साइड इफेक्ट्स प्रिवेंट करने के लिए बोलते हैं, ताकि जो आंख में और किडनी में जो खून की नलियां है, नसें है, वो खराब ना हो। बीपी दो टाइप का होता है, एक एसेंशियल हाइपरटेंशन और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो अगर आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि एक्सरसाइज और डाइटरी चेंजेस, इससे अगर आप बहुत वेट लूज करते हैं तो ऐसे हो सकता है कि आपका रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकेशन डोज या फिर नंबर ऑफ मेडिसिन जो आप यूज कर रहे हैं बीपी के लिए वो कम हो जाए। और अगर आपको अभी अभी बीपी की शिकायत शुरू हुई है तो ऐसे भी हो सकता है कि वो बंद हो जाए। और जो दूसरे टाइप का है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, उसमें ऐसा होता है कि किसी और बीमारी के कारण आपको बीपी का सिम्टम आ रहा है, तो अगर आप उस बीमारी को जड़ से ठीक कर देंगे तो आपका ये बीपी का प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो जाएगा, जड़ से मिट जाएगा। लेकिन मोस्ट लोगों को एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, इसलिए लाइफ लॉन्ग दवाई लेने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको और भी कुछ सवाल पूछने हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।